हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। प्यारे बच्चों, हाँ, वेलकम के साथ साथ, स्वागत के साथ साथ आप सभी का शुभकामना भी देती हूँ और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आपको पता है ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। किसी भी तरह से अपने आप को परेशान मत कीजिएगा। हम क्या करते हैं ना, हमें पता है कि इतना सारा काम करती है हमारी बॉडी और हम उसके लिए कुछ भी नहीं करते। इसलिए थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ा सा खेल कूद, मौज मस्ती, सब कुछ ज़रूरी है। चलिए, तो अब हम चलते हैं, कहाँ चलेंगे? वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक किसलय के पाठ 6 शुरू कर दिया है, क्योंकि 5 पाठ हम पूरे कर चुके हैं। पाठ 6 जो कि लिखा है कवि बिहारी जी ने। कवि बिहारी जी, बिल्कुल आप जहाँ से हैं वहीं कवि बिहारी जी, जो कि अपने दोहों के माध्यम से पूरी दुनिया में राज कर चुके हैं, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। बिहारी जी का बिहारी सतसई नामक एक ग्रंथ है जिसमें उनके लगभग 700 दोहे हैं और उसमें उन्होंने धर्म, नीति और प्रेम पर आधारित दोहे लिखे हैं। ये हमने भी जाना है। तो आइए चलते हैं बिहारी के दोहों के क्वेश्चन आंसर्स पर और जानते हैं कि किस तरह के दोहे हमने पढ़े हैं। अब प्रीवियस वीडियो किसने देखा है? सबने, या किसी ने नहीं देखा है? यदि किसी ने नहीं देखा है तो फिर आप पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपको बिहारी जी के सभी दोहों के अर्थ पता चल सकें, उनके भावार्थ पता चल सकें और बिहारी जी दोहों के माध्यम से हम सभी से क्या कहना चाहते हैं वो भी आप जान सकें। तब जाकर कहीं आप इस वीडियो को देखिएगा, ताकि इन प्रश्नों के उत्तर आप बिल्कुल बड़ी भांति और बहुत अच्छे से दे सकें। जैसे कि पहला प्रश्न आया है आपकी पाठ्य पुस्तक से कि उन दोहों को लिखिए जिनमें निम्न बातें कही गई हों। अब बात होगी सिर्फ एक और हमें पहचानना होगा दोहा। हम कैसे पहचानेंगे? यदि हमने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो हम बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे। इसी को देखेंगे और इसी में पढ़ेंगे और हमें याद कर लिया, फिर क्या होगा? परीक्षाओं के समय हम फिर भूल जाएंगे। इसलिए कहती हूँ कि पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, ताकि आपको हर एक दोहे का अर्थ पता चले कि कौन से दोहे में बाह आडंबर, बाह आडंबर किसे कहते हैं बेटा? दिखावटी प्रवृत्ति, ठीक है। बाह आडंबर का अर्थ होता है दिखावटीपन, जिसमें अक्सर व्यक्ति जीता है। उसको लगता है कि बाहरी दिखावटीपन ही हमारी पहचान को निर्मित करता है और वो ये भी सोचता है कि जितना हम यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य करेंगे और फिर हम अपने आप का नाम रोशन करेंगे, साथ ही साथ भगवान से अधिक कनेक्टेड रहेंगे। नहीं, ये नहीं है। जिस तरह से कबीर दास जी ने भी यही कहा था ना कि हम किसी भी तरह से दिखावटी प्रवृत्ति के जाल में ना फंस जाएं, उसी तरह से बिहारी जी ने भी ये दोहा लिखा था कि जपमाला छापे तिलक। जपमाला, कबीरदास जी ने क्या लिखा था? माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर। माला फेरत जुग गया, जुग मतलब युग, कि माला फेरते 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 युग बीत गए, लेकिन मन का जो मैल है या मन को परिवर्तित नहीं किया गया। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। बिल्कुल उन्हीं के दोहों की भांति बिहारी जी का ये दोहा है कि जप माला छापे तिलक। माला जप जप के, लंबे लंबे तिलक लगा लगा कर, जपमाला छापे तिलक, सरे न एक काम। ना तो कोई एक ही काम के प्रति समर्पित है, बस माला जपे जा रहे हैं, माला हाथ में है और नियत इधर लगी है, वहां लगी, अरे कोई मेरा सामान ना ले जाए, अरे मेरी धन संपत्ति कोई चोरी ना हो जाए। इस तरह से कि माला जप रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि हम माला का जाप कर रहे हैं, लेकिन मन तो कहीं और ही भटक रहा है। तो फिर इस माला जपने से क्या फायदा? जपमाला छापे तिलक, सरे न एक काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे राम। यदि इस तरह से मन यहाँ वहां व्यर्थ में भटकता रहता है तो ना तो माला जपने से ही कोई लाभ होने वाला है, अर्थात ना तो माला जपने से ईश्वर की प्राप्ति होने वाली होती है और ना ही छाप या तिलक लगाने से ईश्वर की प्राप्ति होगी।
इससे अच्छा होगा कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करना है, सदकर्म करना है, सदमार्ग पर चलना है, सदव्यवहार अपनाना है, तो परमात्मा हमारे मन में ही वास करते हैं। ठीक है, समझ में आया? जप माला छापे तिलक सरे नए कौकाम, मन कांचे नाचे व्रथा। व्रथा मतलब व्यर्थ। मन यहां वहां व्यर्थ में ही भटकता रहता है। और प्रभु की प्राप्ति तो सिर्फ सच्चाई में है। ईश्वर हमें हमेशा सदकर्म करने से मिलते हैं। सदकर्म, सत्कर्म, सदमार्ग। ठीक है, यदि हम सत्कर्म करेंगे, सदमार्ग पर चलेंगे, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। हमें आडंबर, आडंबर मतलब दिखावा, बाहरी दिखावा करने से कोई तात्पर्य नहीं होना चाहिए, कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है? नम्रता का पालन करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। कैसे? हाँ, नम्रता का पालन करने से ही व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है। आपने ये सुना होगा अवश्य, देखो कि जो पेड़ बनाते हैं अपन, सुंदर सा कोशिश करते हैं कि अच्छा सा वृक्ष बन जाए। लग रहा है अच्छा सा वृक्ष? कैसे पत्ते होते हैं पेड़ों में? हरियाली वाले पत्ते हैं। ठीक है, पत्ते लगे हैं, बहुत सारे पत्ते लगे हैं। अब उसमें बहुत सारे फल भी लगे हैं, पके पके रसीले आम लगे हैं। ठीक है, आम लग गए। अब जितना पेड़ों में फल लगे होंगे, वो जो पेड़ है उतना ही अधिक वो झुका हुआ होता है। जितना पेड़ में फल लगे होते हैं उतना ही वो झुका हुआ होता है। अर्थात जो जितना गुणी होता है उतना ही वो विनम्र होता है। जो व्यक्ति जितना गुणी होगा वो उतना ही क्या होता है? चलो, कोशिश की है मैंने आपके लिए एक फलदार फूलदार वृक्ष बनाने की। ये हो गया हमारा आकाश। ठीक है, ये प्रकृति है भाई हमारी। यहां से कुछ नदियां झरने भी निकल आते हैं। ठीक, तो नम्रता का पालन करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। जब पेड़ फल से लदा हुआ हो जाता है, या जो वृक्ष है जो फलों से लद जाता है, वो झुक जाता है ना, अपने आप वो झुक जाता है। तो जो विनम्र व्यक्ति रहते हैं या जो गुणी व्यक्ति रहते हैं, जो चरित्रवान रहते हैं, जो गुणी रहते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति रहते हैं, जो महान व्यक्ति रहते हैं, वे हमेशा नम्रता भरा व्यवहार अपनाते हैं। यही है कि कोई भी जितने ऊंचे पद पर होगा ना, उतना ही वो विनम्र होगा। जिस प्रकार से एक फलदार वृक्ष हमेशा झुका हुआ होता है, उसी प्रकार से एक गुणी व्यक्ति हमेशा विनम्र होता है। नर की अरु नल नीर की गति एकई करी जोए, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो हो। यहां पर कबीरदास जी ने हैंडपंप या नल की बात कही है। देखें, जिस तरह से एक नल है, अब भैया वृक्ष है और वहीं पर एक हैंडपंप लगा हुआ है। ठीक है, एक हैंडपंप लगा है जिससे पानी भरा जाता है। ऐसे नल हमने अपने गांव में देखे थे, इसलिए हम इसी तरह का नल बनाएंगे। ऐसा नल आपने भी अवश्य देखा होगा। ठीक है, इस तरह से ये उसका डंडा हो गया। लग रहा है क्या ये नल है? ऐसा उसका ये बना रहता है, यहां से पानी बहता रहता है। ठीक है, पानी बह रहा है, पेड़ इतना बड़ा हो गया। तो ये हो गया हमारा नल। और अब उन्होंने ये कहा है कि जितने नल झुका हुआ होगा उतना ही उसमें तेज पानी आता है। ठीक है, जितना नल झुका हुआ होता है उतना ही उसमें पानी आता है, और पानी फिर फैलने भी लगता है और पेड़ में सिंचाई कर देता है। वाह, क्या बात है, क्या थीम रखी है। ठीक है, क्या दिया है? नर की अरु नल नीर की, मनुष्य की प्रवृत्ति और हैंडपंप की प्रवृत्ति। यह हैंडपंप है। तो मनुष्य की प्रवृत्ति और
नल की प्रवृत्ति उन्होंने समान बताई है। कैसी? कि यदि नल की ओर झुका हुआ, जैसे उसकी जो टेप रहती है, उसको जितना झुका हुआ करेंगे, जितना हम नीचे की ओर झुकाएंगे उतना ही उसमें तेज पानी आता है ना। ये है, इसको हम तेज तेज करेंगे, झुकाएंगे उसको नीचे की ओर, तभी तो उसमें जल पानी आता है, तेज पानी आता है। तो नर की अरु नल नीर की, यहां पर नर का अर्थ है मनुष्य, मनुष्य के लिए है, और नीर का अर्थ होता है पानी। नल तो नल है ही। नर की अरु नल नीर की गति एक ही करी, जो मनुष्य और नल की स्थिति एक सी बताई है उन्होंने। कैसे? जे तो नीचे हवे चले ते तो ऊंचे हो, जितना हम इसको नीचे झुकाएंगे उतना ही ये ऊंचा होगा। नल को ऊंचा कब माना जाएगा? जब उसमें पानी तेज आएगा। तो जितना हम इसको नीचे झुकाएंगे, जितना इसकी जो झुकाएंगे उतना ही इसमें तेज पानी आएगा। उसी प्रकार से जो गुणी व्यक्ति रहते हैं, जितने महान व्यक्ति होंगे उतने ही वे विनम्र होते हैं। ठीक है? या फिर वही जैसे हमने कहा था कि बड़ा हुआ, एक वैसे व्यक्ति रहते हैं, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। या फिर जो है ना एक, रही मन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। जो बड़े होते हैं कभी प्रशंसा नहीं करते हैं, हमेशा विनम्र रहते हैं। तो ये वाला जो है वो उन्हीं के लिए है। ठीक है? नल के समान स्थिति बताई है मनुष्यों की, कि जितना नल झुका हुआ होगा उतना ही तेज उसमें पानी आएगा, और जितना बड़ा महान व्यक्ति होगा उतना ही वो विनम्र होता है। चलें, ठीक लग रहा है? कमेंट करके बताना कि पेंटिंग वेंटिंग कर पाते हैं कि नहीं। अब है, बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता, बिना गुणों के कोई बड़ा नहीं होता। बहुत से लोग होते हैं जो अपने मुंह अपनी प्रशंसा करते रहते हैं। उनको क्या लगता है, हम अपनी प्रशंसा करेंगे तो दूसरे भी हमारी प्रशंसा करेंगे। बड़े न हूजे गुणन बिन विरद बड़ाई पाए। यदि कितनी भी हम प्रशंसा कर ले, लेकिन यदि हमारे गुण अच्छे नहीं है तो हम कभी बड़े नहीं बन सकते दूसरों की नजरों में। कहत धतूरे सो कनक गहनो गड़े न जाए। अब धतूरा तो सबने देखा होगा, हरा हरा रहता है, ऐसा कांटेदार, कोरोना का जैसा डायग्राम रहता है ना, वैसा धतूरा भी रहता है। तो धतूरे को भी क्या कहते हैं? कनक। और जो सुंदर से गहने निर्मित होते हैं, जिससे एक मान लो एक अंगूठी बना दे रहे हैं, ठीक है, ये हो गया गहना, इसको भी कनक कहते हैं। ठीक है? ये है धतूरा, ये है सोना, जिससे गहने बनते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बड़े ना हुजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए। गुणों के बिना कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता। यदि गुणहीन है तो कभी वो समाज में ना तो सम्मान प्राप्त कर सकता है, ना ही प्रशंसा। कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़े न जा। भले ही धतूरे को कनक कहते हैं, लेकिन धतूरे से गहने तो नहीं बनाए जा सकते ना। धतूरा सोने की तरह इतना कीमती तो नहीं हो सकता ना। इसलिए भले ही कुछ कहे कि अरे मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, यदि हम में गुण नहीं है तो हमारी कोई प्रशंसा नहीं करेगा। जैसे कहते तो कनक धतूरे को भी हैं, लेकिन धतूरे से गहने तो नहीं बनाए जा सकते, यही बताया उन्होंने। सुख दुख समान रूप से स्वीकारना चाहिए। परमात्मा ने जिस स्थिति में हमें रखा है, हमें उसी स्थिति में रहना चाहिए। अक्सर मनुष्य क्या करता है, अर्थात हम लोग क्या करते हैं कि जब दुख आता है तो हम परेशान हो जाते हैं और उसको भला बुरा कहने लगते हैं, और जब खुशी आती है उसको भूल जाते हैं। दीर्घ सांस न लेहु दुख, सुख साई ही न भूल। लंबी लंबी सांसें ना लें, अर्थात ऐसे नहीं करते दुख में, हाँ क्या करें हे भगवान, ऐसे नहीं करने लगते, तूने ये क्या किया, कोसने लगते हैं उसको। तो दीर्घ सांस न लेहु दुख, दुख में लंबी लंबी सांसें मत भरो। सुख साही ना भूल, और ना ही सुख में उस परमात्मा को भूलो। दई दई क्यों करतु है, दई दई सु कबूल। अब क्यों मतलब घबरा जाता है, क्यों प्राणी, क्यों मनुष्य, क्यों
दुखों के आने पर घबरा जाता है, धैर्य धारण ही नहीं करता है। अरे धैर्य धारण करो, पेशेंस रखो, जो उसने दिया है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, उसको कबूल करो, उसको स्वीकार करो। सुख के सब साथी दुख में ना कोई, ये सुना होगा। और दोहा वो सुना होगा ना आपने कि हाँ, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे ना कोई। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। दुख में तो उसको भजने लगते हैं, दुख में तो उसको जपने लगते हैं, लेकिन सुख आता है और उसको भूल जाते हैं। यदि सुख में भी हम उसका नाम लेंगे, उसे स्मरण करेंगे, तो संभवतः हमारे जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। ठीक है, सुख दुख समान रूप से स्वीकारना चाहिए। दीर्घ सांस न लेहु दुख, कभी हमें लंबी लंबी सांसें नहीं लेना चाहिए दुख में, और ना ही सुख में कभी उसको भूलना चाहिए। दई दई क्यों कर तू है, दई दई सो कबूल, जो मिला है उसे हमें स्वीकारना होगा। दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, इसकी उपमा में कवि ने क्या कहा है। दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, इसकी उपमा ने कवि ने क्या कहा है कि यदि किसी दुर्जन, दुर्जन व्यक्ति कौन होता है, बुरा व्यक्ति। सज्जन मीन्स अच्छा व्यक्ति, दुर्जन मतलब बुरा व्यक्ति। तो यदि बुरे व्यक्ति के साथ में रहेंगे तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो भी बुरा ही हो जाएगा। कभी भी दुर्जन व्यक्ति के साथ में रहकर हम अपने गुणों का विकास नहीं कर सकते हैं। दुर्जन की संगति पाकर या सत्संगति के अभाव में मनुष्य को अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती। इसके लिए उपमा देते हुए कवि ने हींग को कपूर में डाल देने से उसमें कपूर की सुगंध नहीं आ सकती है, ये बताया है कि यदि हम हींग को कपूर में भी डाल देंगे ना, तब भी कपूर की खुशबू कपूर की रहेगी, हींग की खुशबू हींग की रहेगी, वो उसमें उसके गुण कभी नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो हमें हमेशा सज्जनों की संगति में रहना चाहिए। समझ आया इतना? चलो अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब समय शुरू होता है आपका कि आपको कितने दोहे याद हैं। पहला है, नर की अरु, नर की अरुगति नीर की। नल वाला दोहा याद है कि जितना नल को झुकाएंगे उतना तेज पानी आता है, जितना महान व्यक्ति होता है उतना ही विनम्र होता है। ठीक है, जपमाला छापे तिलक, करे ना सरे न साचु काम। और मतलब माला जप जप कर सारा उम्र बिता दिया लेकिन कोई भी सदकर्म नहीं किया। अरे इससे अच्छा होता कि मन सच्चे मन से प्रभु का नाम जप लिया होता। बड़े ना हुजे गुण बिन। ठीक है, कनक धतूरे वाली बात की गई है यहाँ पर। दीर्घ सांस न लेहु दुख, यहाँ पर अभी यही बात कही गई है कि लंबी लंबी सांसें मत भरो। दीर्घ सांस न लेहु दुख, सुख साही ना भूल। अब यहां पर लिखा है इन तीनों के उत्तर। नर की अरु नल नीर की, गति एक ही करी जो है। एक सी गति है नर की भी और नल की भी, मनुष्य की भी और नल की। जे तो नीचे हवे चले ते तो ऊंचो हो, जितना वो नीचा होगा उतना ही वो ऊंचा होगा। अर्थात जितना वो झुकेगा उतना ही उसका गुणगान होगा, उसकी प्रसिद्धि होगी, उसकी कीर्ति बढ़ेगी। जपमाला छापे तिलक, सरे न एक काम। मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। जपमाला छापे तिलक, सरे न एक काम। मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। अगला है, बड़े न हुजे गुणन बिन, बिरद बड़ाई पाए। यदि वास्तव में हमारे अंदर यदि गुण नहीं है तो हम प्रशंसनीय नहीं बन सकते। कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़े न जाए। धतूरे को कनक कहा जाता है लेकिन धतूरे से कभी गहने नहीं बनाए जा सकते। दीर्घ सांस न लेहु दुख, सुख साही ना भूल। दई दई क्यों करत है, दई दई सु कबूल। दुख आते ही क्यों घबरा जाता है मनुष्य, क्यों उसको बुरा भला कहने लगता है कि तूने ये क्या किया। अरे सुख आवे दुख आवे, जो भी स्थिति हो उसे स्वीकारो। जैसा जीवन मनुष्य ने दिया है, प्रभु ने दिया है, हम मनुष्य को उसको स्वीकार करना चाहिए।
गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई, या फिर राधा ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई? क्योंकि गोपियों को भी और राधा भी एक गोपी ही थी, उन्हें कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि श्री कृष्ण मुरली को हमेशा अपने अधरों पे रखकर उसमें उसकी धुन में हमेशा खोए रहते हैं, जिससे गोपियों को या राधा को बड़ी ईर्ष्या होती है, जलन होती है, इसलिए उन्होंने मुरली को छुपा लिया। ठीक है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहती हसी भौहन चढ़े नटी जाए, कहत नटी जाए। अब उन्होंने वे कृष्ण को रिझाना चाहती हैं, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वे मुरली ही छिपा देती हैं। अगला है, गुण नाम से ज्यादा बड़ा होता है कैसे? नाम बड़ा या काम? तो भैया नाम बड़ा नहीं है, काम बड़ी चीज है। कनक सोने को भी कहते हैं, कनक धतूरे को भी कहते हैं, लेकिन किसकी कीमत है, किसको मूल्यवान माना जाता है? सोने को। तो नाम से कुछ नहीं होता। जैसे अच्छा ठीक है, मैं अपना ही अनुभव सुना दूं। मैं पहले अपने नाम को लेकर बड़ा ऐसा करती थी भैया, क्योंकि बड़े भाई साहब हैं मेरे, उन्होंने नाम रखा है मेरा लाली। अब मैं उनसे कहती थी मैं छोटी थी तो आपने मेरा लाली रख दिया, ठीक है, स्कूल में भी वही क्यों लिखवा दिया, दूसरा नाम लिखवाना था ना। तो वो कहते थे नहीं नहीं, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, सबसे अलग है, तुम सबसे यूनिक हो, सबसे अच्छी हो, इसलिए हमने तुम्हारा नाम लाली रखा है। अब मुझे बड़ा अजीब लगता, नहीं नहीं, लेकिन अब जब कि कर्म करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो सच में बेटा मुझे अपना नाम बहुत अच्छा लगता है। कर्म से व्यक्ति की पहचान होती है, नाम से कोई गुणवान नहीं होता। जैसे धतूरे को भी कनक कहा जाता है, लेकिन उससे गहना नहीं बन सकता। ठीक है। अगला है, कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? तो आपको पता है कनक शब्द का प्रयोग सोना और धतूरा के लिए किया गया है। ठीक है। हींग को कपूर के साथ रखने से सुगंधित क्यों नहीं होता? यदि हींग को कपूर के साथ रख दिया जाए, क्या हींग कपूर की तरह सुगंध करने लगेगी? नहीं, क्योंकि उसमें अपने गुण हैं, इसमें अपने गुण हैं। हींग को कपूर के साथ रखने पर भी वो सुगंधित नहीं होगी, क्योंकि दोनों के अपनी अलग अलग सुगंध है, जो कि एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है। हींग पादप से प्राप्त होने वाली चीज है, पादप मतलब वृक्षों से, जबकि कपूर एक रासायनिक ज्वलनशील पदार्थ है। दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग है, इसी वजह से इन दोनों को रखने से उनकी सुगंध में कोई फर्क नहीं आता। पर्यायवाची समझते हो? पर्यायवाची शब्द, भव सागर तरे आयो, आपने मीराबाई का पद सुना है? पायो जी मैंने, सुना है? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, सुना है? तो भव मतलब संसार, नर मनुष्य, बाधा विघ्न दुख, तन शरीर, नीर जल, कनक सोना। अगला है अरु और। निम्न शब्दों के आधुनिक खड़ी बोली रूप लिखिए। अरु और जेतो, जेतो ऊंचो हुए, जेतो मतलब जितना, तेतो उतना, हरो हरण करो, वृथा व्यर्थ, गुणन गुण, बिनु बिना। ये है इस तरह के शब्द। आशा करती हूं आपने सभी प्रश्नों को ध्यान से सुना, उत्तरों को समझा, और इस पाठ से कोई भी यदि आपके मस्तिष्क में और भी कई प्रकार के यदि प्रश्न उत्पन्न हो रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा बेटा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देने का प्रयास करूंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।